Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, thank you. Hallelujah. Dhanyavad. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Dhanyavad Yeshu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. जय मसीह, आप सबको जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. मे गॉड ब्लेस यू. आज मैं बाहर हूँ और बाहर से आपको बाहर का हाल बता रहे हैं. हालेलुया. तो बाहर इस समय बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंडा है और टेम्परेचर जो है बहुत डाउन चला गया है. हालेलुया. ग्लोरी जीसस. हालेलुया. थैंक यू होली स्पिरिट. आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा भी. धूप नहीं है, सूरज नहीं है और काफ़ी ठंडा है. मैं आया था तो परमेश्वर बात कर रहा है. कल से परमेश्वर ने कुछ बातें करी हैं. कल भी परमेश्वर बात कर रहा था और परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है. कृपया शेयर भी करें, कृपया शेयर करें और ग्रुप में शेयर करें और अपने टाइमलाइन पर शेयर करें. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु. तो परमेश्वर बात कर रहा था. आज मैंने निर्गमन 3 अध्याय और उसका 2 आयत को डाला है जिसमें हम आग के खंभे के बारे में जान रहे हैं. मेरा ये कहना ये है और पवित्र आत्मा कल भी मुझसे बात कर रहा था. लोग आग मांगते हैं, परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हमें आग का मसा दे, आग का अभिषेक दे, आग जैसा प्रभु तेरी आग बरसे, प्रभु तेरा आग जैसे आत्मा उतरे. पर मेरा सवाल फिर परमेश्वर ने मेरे आगे रखा और परमेश्वर कहता है फिर अगर आग मांगते हैं तो उस आग का करते क्या है. वो जो आग आपने परमेश्वर से मांगी है वो परमेश्वर से जब मांगते हो और वो मिल भी जाती है तो फिर उस आग का करते क्या हो. What are you doing with that fire? If God gives you fire, what are you going to do with that fire? अगर परमेश्वर आपको आग देता है तो फिर आप उस आग का करते क्या हो, उसका कैसे. देखिए आग जो है, the fire is used in different manners, different places. So आग जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है. आग हमें अंधकार में आग जो है अंधकार में हमें रास्ता दिखा सकती है. आग जो है अंधकार में हमें जंगली जानवरों से, भेड़ियों से, शेरों से बचा सकती है. आग जो है वो हमें सर्दी में, अब जैसे सर्दी पड़ रही है, जिस समय आग जलाएंगे तो हमें गर्मी मिलेगी. आग हमें गर्म करती है. तो जब हम आग मांग रहे हैं तो परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं, वो आग आपके लिए क्या करेगी, आपके जीवन में क्या करेगी. आग जला करके नाश कर सकती है. आग जो है जब हम आग मांग रहे हैं तो हमें बड़े ध्यान से, बड़े ध्यानपूर्वक मांगना है. प्रभु मुझे अपनी आग में जला दे. हम लोग प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु लॉर्ड बर्न मी इन योर फायर, बर्न मी इन योर फायर मीन्स हम परमेश्वर से आग मांग रहे हैं. प्रभु तेरी आग मुझे जला दे. याद रखिए मूसा ने आग देखी थी और आग की तरफ ही वो खिंचा चला गया. आप कौन सी आग की ओर खिंच रहे हैं, कौन सी ऐसी आग है जो आपको खींच रही है, कौन सी दुनियावी आग है. एक आग वो है जो पवित्र आत्मा ने जलाई है, एक आग वो है जो नीचे धरती पर मनुष्य ने जलाई है. कौन सी आग आपको खींच रही है, कौन सी आग में आप जल रहे हैं, कौन सी आग आपको नज़दीक खींच रही है. क्या आपको दुनिया की आग नज़दीक खींच रही है, क्या आपको परमेश्वर की आग परमेश्वर के निकट खींच रही है.
कौन सी आग में आप जल रहे हैं, कौन सी आग आपको ले करके चल रही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रात में परमेश्वर उनके लिए आग का खंभा बना। आग का खंभा क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर आग का खंभा बन करके रात में उनको महफूज करता था, उनको बचा करके रखता था, रात की अंधकार की शक्तियों से बचाता था। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है ये मेरे लोग यदि आग मांगते हैं तो उस आग का कर क्या रहे हैं? क्या ये समझते हैं? क्या जो ये मांग रहे हैं क्या ये समझते हैं कि आग क्यों मांग रहे हैं, आग किस लिए चाहिए? हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं, मैं भी गया हूँ, बहुत सारे क्रूसेड्स में गए हैं, बहुत सारे यूथ कैंप्स में गए हैं। वहाँ पर हम लोग सब लोग कहते हैं, पास्टर लोग खड़े होकर के बोलते हैं कि हम आग मांगे, प्रभु से आग मांगे। आग मांगे काहे के लिए? क्या करेंगे? उस मीटिंग के बाद क्या होता है? वो आग ठंडी हो जाती है, वो आग जलती नहीं है दोबारा। वो हम मांगी थी, वहाँ मिल भी गई, परंतु उस आग का आपने आगे जा कर के करा क्या? उस आग को कहाँ पर लगाया? हालेलुया। हम जब पवित्र आत्मा की आग मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा की आग अभिषेक की आग है। यदि आप आग मांग रहे हैं तो आपके ऊपर अभिषेक होना चाहिए। कौन सा? आग का। द अनॉइंटिंग ऑफ फायर, द अनॉइंटिंग ऑफ फायर। अनॉइंटिंग ऑफ फायर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आग मांगा है तो वो पवित्र आत्मा की जो आग है आपको पवित्रताई की ओर लेकर के जाएगी और पवित्र करेगी। देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें पवित्र बनना है, पर कैसे? कौन बनाएगा? हम अपने आप नहीं बन सकते। पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर के गुनाह को जलाती है और हमें ताया हुआ आग में सोने के मानिंद ताती है। हालेलुया। वो हमें रिफाइन करती है आग। पहला पत्रस के अनुसार है ना, पहला पत्रस पहला अध्याय 7 आयत के अनुसार परमेश्वर की आग जो है हमें प्योर करती है, हमें क्लीन करती है, हमें 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 शुद्ध करती है। हालेलुया। सो इंसान कोई भी अपनी मर्जी से या किसी पास्टर के हाथ रखने से शुद्ध नहीं हो जाता, पवित्र नहीं हो जाता। हम अपनी मर्जी से अपने कष्ट अपने बल पर हम पवित्र नहीं हो सकते। इंसान जितना मर्जी चाहे वो पवित्र नहीं हो सकता। वो तब तक पवित्र नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर की आग उसके ऊपर ना उतर आए और वो आग उसको जला करके, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मूसा आग की ओर खिंचा चला गया और जब जा करके देखा आग जल रही थी पर झाड़ी नहीं जल रही थी। यार हालेलुया। याद रखिए जब पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर उतरेगी आप तो जलेंगे पर आप नाश नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु कंज्यूम मी लॉर्ड, फिनिश एवरीथिंग। प्रभु मेरे अंदर के हर एक अंधकार को, हर एक बुरी बात को, हर एक लालच को, लोभ को, मोह माया, हर एक चीज को प्रभु खत्म कर दे। हालेलुया। हम लालची ना बन जाएं, हम दुनिया की ओर ना खींचे जाए। अब ये देखने वाली बात है कि हमें कौन सी आग खींचती है। दुनिया की आग, वो जो मनुष्य ने लगाई है, मनुष्य की लगाई हुई आग भी है इस दुनिया में। लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं में खींचे चले जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हमने ये ले लिया, वो ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो हमारे अंदर वो आग लगी हुई है कि हम पा लें, हम कर लें, हम बड़ी ज़मीन ले लें, हम बड़ा। ये देखिए ये सब बातें अच्छी हैं, हमें ज़मीन लेनी है, हमें बड़ा कलीसिया बनाना है, हमने परमेश्वर के लिए बड़े कामों को करना है। ये अच्छी बात है, आग होनी चाहिए। परंतु वो आग उसके बाद क्या करेगी? वो आग, हालेलुया, क्या वो आग, आपकी जो आग आपके अंदर जल रही है, जो पवित्र आत्मा की आग है, क्या आपकी आग से आपके घर वालों के जीवन में फ़र्क पड़ा? क्या आपके जीवन से लोगों ने आग को देखा है? क्या लोगों ने आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा की आग को देखा है? क्या पवित्र आत्मा की आग ने आपके द्वारा उनको छुआ है? देखिए हालेलुया, जब हम कहीं आग जलाते हैं, जब हम कहीं, whenever you burn a fire, that fire will spread। अगर आप कहीं आग जलाते हैं तो हम देखते हैं कि वो आग फैलती है, 1 से 2 से 2 से 3 से ऐसे आगे तक फैल जाती है। हालेलुया। एक छोटी सी चिंगारी जब जलती है तो वो पूरे गोडाउन को और पूरे घर को जला देती है। हालेलुया। परंतु हमारे अंदर लगी हुई पवित्र आत्मा की आग किसी भी जगह फ़र्क नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? जीवन नहीं बदल पा रही, क्यों नहीं कर पा रही? ये हमें सोचना है, विचारना है और देखना है कि हमारे अंदर कौन सी आग जल। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई झूठी आग,
हालेलुया। कोई झूठी आग, इज देयर अ फॉल्स फायर बर्निंग इन यू? अगर आज कोई झूठी आग आपके अंदर जल रही है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से उसे कहता हूँ बुझ जाए। यीशु मसीह के नाम से आपके अंदर जो झूठी आग जल रही है वो बुझ जाए यीशु मसीह के नाम से। इन माइटी नेम ऑफ जीसस मैं आई स्पीक राइट नाउ दैट एवरी फॉल्स फायर बी एक्सटिंग्विश्ड राइट नाउ, बी एक्सटिंग्विश्ड, बी गॉन राइट नाउ इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम से आपके अंदर हर एक वो झूठी आग जो जल रही है वो नाश हो जाए, वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, बुझा दी जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा की आग जब जलती है तो हमारा जीवन सबसे पहले बदलता है, हमारी परिस्थितियां बदलती है, क्योंकि वो आग जब आपके अंदर लगेगी, आपके आसपास जितने लोग हैं, नज़दीकी आपके लोग जो हैं, आपका परिवार जो है, पहले उनका जीवन बदलेगा, उनके जीवन को भी आग पकड़नी चाहिए। हालेलुया। जब हम लकड़ी को आग लगाते हैं या जंगल में आग लगाते हैं तो एक पेड़ को आग लगाएंगे तो दूसरे पेड़ों को भी आग लग जाएगी, झाड़ियों को आग लग जाएगी, घास को आग लग जाएगी। हालेलुया। एक चीज़ को याद रखें, परमेश्वर ने बताया मूसा जब पहाड़ी पर गया तो वो वहाँ पर उसने आग जलती हुई देखी और वो उसकी तो और खिंचा चला गया और जा कर के देखता है झाड़ी है, आग है, पर झाड़ी जल नहीं रही है। हालेलुया। आपके अंदर जो आग है आपको जलाएगी नहीं, आपको नाश नहीं करेगी, आपको ख़त्म नहीं करेगी, परंतु वो आग लोगों को खींचेगी। हालेलुया। क्या वो लोगों को आपकी आग खींच रही है? आर यू पुलिंग पीपल विद योर फायर? ओ परमेश्वर कहता है क्या आपकी आग दूसरों को अट्रैक्ट करती है? क्या आपकी आग दूसरों की ओर, दूसरों को ये देखने पर मजबूर करती है? ऐसी क्या बात है जो जल रहा है परंतु भस्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा? हालेलुया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कृपया शेयर करें और ग्रुप्स में शेयर करें और लोगों में शेयर करें, अपने टाइमलाइन पर शेयर करें। परमेश्वर कहता है कि आग, हमारी जो आग है वो दूसरे इंसान को जब दिखती है वो आग, तो हमें खींचे चले, उन लोगों को खींचे चले आना है। जब हम आग देखते हैं किसी चीज़ में, हम आग देखते हैं प्रभु के दासों में, तो हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हम देख के तो सही, बात तो करें, पास बैठे हैं, देखें क्या बात है, क्या ऐसी बात है जो ये इतना जल रहे हैं, जो इतना ये इनके अंदर आग है, ये क्या, कहाँ से आ रही है आग, ये आग कहाँ से लेकर के आ रहे हो? ये पवित्र आत्मा की आग है। यदि आप पवित्र आत्मा की आग में जल रहे हैं तो आपको परमेश्वर नया प्रकाशन देगा। उस आग में प्रकाशन है। याद रखिए, आग क्या है? आग परमेश्वर की उपस्थिति का रूप है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति का रूप है। चीखने चिल्लाने से आग नहीं प्रकट होती है। हालेलुया। यदि मैं प्रचार करूं ऊंचा ऊंचा की चीख चीख कर, वो प्रमाण नहीं है, हो सकता है और हो भी नहीं सकता है कि ये आग है। कौन सी आग है? फिर इनमें देखना पड़ेगा कौन सी आग है। पवित्र आत्मा की आग है, ये खुद की लगाई हुई आग है। हालेलुया। हारून के पुत्रों ने भी आग लगाई थी वेदी पर, जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, परंतु वो झूठी आग थी। वो आग परमेश्वर ने नहीं बोला था उनको जलाने के लिए। हालेलुया। कहीं हम ऐसी आग तो नहीं जला करके बैठे जो परमेश्वर ने हमें अनुमति नहीं दिया है। हालेलुया। कहीं हम ऐसी आग को तो नहीं सेक रहे, ऐसी आग में तो नहीं चल रहे जो परमेश्वर ने बोला ही नहीं और वो हमने जला ली है अपने लिए। हालेलुया। कौन सी आग में आप आज जल रहे हैं? मेरा सवाल ये है, क्या परमेश्वर का आत्मा का आग आपको सुरक्षा दे रहा है? क्या आपको वो आग का खंभा बन रहा है? क्या वो आग का खंभा लोग देख करके आपकी ओर आ रहे हैं? क्या? हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं आग में बैठे हुए हैं परंतु कुड़कुड़ा रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो आग में बैठे हैं, आग की उपस्थिति में बैठे हैं। आग यानी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए भी कुड़कुड़ा रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं और दुनिया से जल रहे हैं। उसके पास ये आ गया, उसके पास वो आ गया, उन्होंने वो ले लिया, उन्होंने ये ले लिया, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो बेकार हो गए, हम तो ये हो गया। देखिए, हालेलुया। परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर मौसमों के अनुसार काम करता है। आपके जीवन में कौन सा मौसम है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने आपको कौन से मौसम में रखा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर, देखिए, हर किसी को एक समय पे आशीष नहीं मिलती है। याद रखना, हर किसी को, दुनिया में कितने लोग हैं, लाखों हजारों लोग हैं। कृपया शेयर करें। हालेलुया। ग्रुप्स में डालें, व्हाट्सएप करें और फेसबुक अपने पेज के ऊपर शेयर कर दें, अपने फेसबुक पेज के ऊपर प्रोफाइल पे डाल दें। हालेलुया।
परमेश्वर कहता है ऐसी बहुत सारी आगे हैं जो दुनिया जला करके बैठी है, परंतु लोग ये सोचते हैं कि ये आग हमने नहीं जलाई है, तो आत्मा की जली हुई आग है। आत्मा की जली हुई आग का प्रमाण है कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ रहती है। हालेलुया। परमेश्वर जहाँ है वहाँ आग होगी। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से ये समझना, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ मैं थोड़ा चलूँगा, क्योंकि काफ़ी देर से बैठा हूँ और मुझे ठंडा लगने लग गया है। हालेलुया। अब क्या हो गया, अब ये बात है कि अब ये क्या हो रहा है कि एक मिनट में ये सेट कर लूँ। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा शरीर बैठे बैठे ठंडा हो रहा था, और अब मैं चलूँगा तो मेरे शरीर में ऊर्जा आएगी, आग उत्पन्न होगी, और आग से मेरा शरीर गर्म होगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर कहता है आपके अंदर आप कैसे क्या मेहनत कर रहे हैं आग जलाने के लिए, कौन सी मेहनत कर रहे हैं आप आग जलाने के लिए? क्या आप प्रार्थना में समा बिता रहे हैं? क्या आप देखिए, ये जो महीना है ना, ये महीने में हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना भी कर रहे हैं। हालेलुया। किस लिए उपवास प्रार्थना कर रहे हैं? ताकि आग बनी रहे। हालेलुया। देखिए, आग बुझ सकती है यदि हम उसको बनाए ना रखें। आमीन। यदि हम उसको बनाए ना रखें तो आग बुझ जाएगी। सो हमें ध्यान रखना है कि कहीं हमारी आग बुझ तो नहीं रही है, कहीं हमने आग बुझा तो नहीं दी है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आग बुझ गई और हमें पता नहीं। और देखिए, हमारा जो माइंड है, याद रखिए, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, ये बड़ी चीज़ों को उत्पन्न कर सकता है और बड़ी चीज़ों को ख्यालों में उत्पन्न कर देता है। हालेलुया। कई लोग अपने ख्यालों में ही आग जला करके बैठे हैं। हालेलुया। रीसा खाला माना हंदला खुशकते। हम कहीं अपनी मर्जी से तो नहीं आग जला करके बैठे हुए, हम अपनी मर्जी से तो नहीं कहीं आग को लगा करके बैठे और ये सोच रहे हैं कि ये परमेश्वर ने जलाई हुई आग है, परमेश्वर के द्वारा आई हुई आग है। याद रखिए, परमेश्वर ने बोला था, यीशु ने बोला, मैंने शैतान को ज्योति के समान नहीं, बिजली के समान गिरते हुए देखा। आई सॉ हिम फॉलिंग डाउन लाइक अ लाइटनिंग। हालेलुया। सो आपकी आग कहाँ से आ रही है? ऊर्जा कहाँ से पा रहे हो? कहाँ से शक्ति मिल रही है आपको? हालेलुया। कौन सी शक्ति है, कौन सी बात है जो आपकी आग को बनाए रख रही है? कौन सी ऐसी बात है जिसमें आग जलती जा रही है? परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो आग का खंबा इजराइलियों के साथ साथ रहा, रात में आग का खंबा बना। देखिए, रात में बड़ी इंपॉर्टेंस है आग की। सुबह हमें परमेश्वर अनुग्रह देता है और रात में आग का खंबा बनता है। क्यों बनता है? रात में ऐसी क्या बात है? रात में what happens in night? There are wild animals, beasts. रात में क्या होता है? जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े और ये सब बातें, रेंगने वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो रात में क्या होता है? परमेश्वर कहता है तुम्हें सुरक्षा ज़्यादा चाहिए। हालेलुया। बिकॉज इन द नाइट, अंधकार में क्या होता है? जब कोई अंधकार में पड़ा होता है, उसे नहीं पता कि वो अंधकार में पड़ा हुआ है। हालेलुया। उसे नहीं पता कि वो अंधकार में चल रहा है, इसीलिए उसको रात में आग, रात क्या है? अंधकार है। जो इंसान अभी प्रभु के साथ नहीं चल रहा सही रीति से, वो अंधकार में चल रहा है। आमीन। वो अंधकार में चल रहा है और उसको उतनी ही रोशनी की ज़रूरत है, उतनी ही आग की ज़रूरत है जितनी आपको है। आमीन। जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही उस भाई या बहन को ज़रूरत है। तो आपके अंदर की आग ये निर्णय लेगी, आपके अंदर की आग ये फैसला लेगी कि वो आग उस भाई या बहन को पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी। आमीन। सो आपकी आग क्या करेगी? आपके अंदर जो आग जल रही है, द फायर दैट इज बर्निंग इन यू विल कैच अदर्स। यानी कि जो आग आपके अंदर जल रही है वो दूसरों को भी पकड़ेगी। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रार्थना की आग है तो आप जहाँ जाएंगे, जिधर जाएंगे, वहाँ प्रार्थना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। सेम फायर विल बर्न इन अदर पीपल। ठीक है। हर एक वो आग जो आपके अंदर जल रही है वो दूसरों में भी जलेगी। अगर आपके अंदर चुगलियों की आग है, हालेलुया, बहुत सारे लोगों में चुगलियों की आग है, तो यदि आपके अंदर चुगलियों की आग है तो क्या होगा? दूसरों में भी चुगलियों की आग जल रही होगी। वो भी आपकी वेट कर रहे होंगे, वो भी आपके लिए इंतज़ार करेंगे कि हम कब वो बहन आएगी, वो भाई आएगा तो हम थोड़ी चुगलियाँ करेंगे। हालेलुया। सो कई लोगों में चुगलियों की आग जलती है, कई लोगों में झूठ बोलने की आग जलती है, कई लोगों में
धोखा देने की आग होती है। जब तक वो धोखा न दे दे 2-4 लोगों को, तब तक उनकी आग में संतुष्टि नहीं पड़ती है। हालेलुया। सो हमारे अंदर कौन सी आग जल रही है? देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हालेलुया, जब तक हम मसीह के पास उठा लिए नहीं जाते बादलों में, तब तक क्या है, हमें शरीर की अवस्था में पाप के प्रभाव में गिर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम्हें परमेश्वर उठा लेगा, जब बादलों में उठा ले जाओगे, तब तुम्हारा नाशवान शरीर अविनाशी में बदल जाएगा। यानी अविनाशी यानी पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर उठा लेगा तो नाशवान जो है, नाशवान कौन सी चीज़ें हैं? जो पाप में गिरी हुई हैं, जो पाप में गिरी हुई चीज़ें हैं वो नाशवान है। हालेलुया। ये सारी सृष्टि नाशवान है। बाइबल हमें बताती है सारी सृष्टि जो है, कायनात जो है, वो रो रही है। किस लिए रो रही है? ताकि वो उद्धार पाए, अपने उद्धार के लिए रो रही है। सारी सृष्टि रो रही है, ठीक है। और ये अपने उद्धारकर्ता के आगे रो रही है कि उसको उद्धार कब मिलेगा। मनुष्य के कारण, एक मनुष्य के कारण ये सारी सृष्टि पाप में चली गई। हालेलुया। एक मनुष्य के कारण, एक मनुष्य ने जो आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर के खिलाफ वो चला, उसके कारण। हालेलुया। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? देखिए, आपकी एक गलती के कारण आपका पूरा परिवार दुख भोगता है। हालेलुया। आप परिवार में 4 या 5 जने हैं, परंतु एक व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर देता है जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान पूरा परिवार उठाता है। हालेलुया। सो ये मैं कहने का मतलब क्या है? अगर एक आदम के द्वारा यदि पाप आया, तो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा आ रहा है। हालेलुया। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा आ रहा है, और उद्धार हमें मिलता है यीशु मसीह के द्वारा पापों से। हालेलुया। हमारे जो पाप हैं वो हमें परमेश्वर के यीशु मसीह के पवित्र लहू के बहाए जाने के द्वारा हमें उद्धार मिलता है उन पापों से। कब? जब हम उस लहू का अंगीकार करते हैं, जब हम उसके बलिदान का अंगीकार करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जो कुंवारी द्वारा जन्मा, इस संसार में आया और हमारे लिए क्रूस सहा और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो वो बातें हमें उद्धार, हम उसके लहू जी उठने पर उद्धार पाते। हालेलुया। तो पापों से उद्धार मिल गया है। परंतु परमेश्वर अब कह रहा है कि मैंने एक आग उतारी। देखिए, एक आग थी जो निर्गमन में आग का खंभा बनी, प्रेरितों के काम में वही आग गैर जुबान बन करके उतरी। और अगर हम एलिया की ज़िंदगी में देखें, ये वही आग है जो बादलों, स्वर्गों से उतरी थी और उसने वेदी पर पड़े हुए बलिदान को जला दिया था। हालेलुया। आमीन। सो वेदी पर पड़े हुए बलिदान भी आग के द्वारा ख़त्म कर दिए जाते हैं। हालेलुया। आपके बलिदान, आपकी प्रार्थनाएं वेदी पर जब आप लेकर के जाते हैं, वो ख़त्म हो जाने चाहिए। आमीन। वो ख़त्म हो जाने चाहिए। आप प्रार्थना करते हैं और 4 साल तक उसी प्रार्थना को रोते रहते हैं और कहते हैं पास्टर जी अभी तो वो काम पूरा ही नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ। आपने कैसी आग जलाई थी? हालेलुया। कैसी आग आप जला रहे थे उस समय जो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है? क्या वो आग खुद लगाई हुई थी? क्या वो आग खुद लगाई थी? क्या वो आग मनुष्य के द्वारा लगी हुई थी या स्वर्गों से? एलिया ने बोला, एलाइजा कहता है, इंग्लिश में एलाइजा कहते हैं, एलिया ने कहा यदि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो आग नीचे से, वेदी के नीचे से नहीं लगेगी, आग ऊपर से उतरेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एलाइजा की प्रार्थना सुन करके, परमेश्वर क्या वचन कहता है, एलिया भी जो था हमारी तरह सुख दुख भोगी व्यक्ति था, परंतु ऐसा क्या है, वो स्वर्गों की ओर प्रार्थना करता और आग उतरती है। और आज हम प्रार्थना करते हैं, आग तक क्या कुछ भी हिलता नहीं है। क्यों? मेरा सवाल है, कौन सी आग जल रही है? हालेलुया। कौन सी आग जल रही है? अनाज्ञाकारिता की आग है। कौन सी आग पे बैठे हुए हो? कौन सी आग लेकर के बैठे हो? हैं? कौन सी आग में आप चल रहे हो? कौन सी आग आपके भीतर जल रही है? अपनी आग को परखो, अपनी आग को परखो। टेस्ट द फायर। कौन सी फायर है? कौन सी आग है? इसको जांचो, परखो, देखो कहीं ये झूठी आग तो नहीं है। हमने शुरू तो अच्छी आग करी थी,
परंतु अब क्या हुआ, अब ये झूठी आग जल रही है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हम आत्मा में तो सही रीति से चले थे, पर अचानक चलते चलते क्या हुआ, हमारी आग में फ़र्क पड़ गया। हालेलुया, हमारी आग ठंडी होने लगी। हालेलुया, हमारी आग बुझने लगी है, हमारी आग लौ धीमी हो गई है, हमारे अंदर अब वो बात नहीं रही। हमें आग के ऊपर फोकस करना है। परमेश्वर, आग यानी परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति आग में है। हालेलुया, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करते हैं तो हमें आग का पता चलता है। हालेलुया, हमारी आग के साथ कैसी जान पहचान है। यदि आप आग में बैठे हुए हैं और पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर जल रही है, अंधकार की शक्तियां आपके घर नहीं घुस सकती। याद रखिए, अय्यूब की ज़िंदगी में अय्यूब ने परमेश्वर से बोला, यहोवा से बोला, हे परमेश्वर, तूने इसके आसपास जो बाड़ा लगाया है उस बाड़े को हटा दे, फिर मैं इसके घर में घुस सकता हूँ। हालेलुया, आज आप कहते हैं हम अभिषेक्त हैं, हमारे ऊपर अनॉइंटिंग है, परंतु वो आग आपके घर में जलने लगती है। कौन सी आग? शैतान की आग। हालेलुया, आपके घर में कलेश खड़ा हो जाता है, आपके घर में, परिवार में, काम में, सब चीज़ों में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। क्यों? अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं ना, तो कोई गड़बड़ी नहीं आ सकती। अय्यूब की ज़िंदगी को देखिए, अय्यूब का पहला अध्याय पढ़िए और उसमें देखिए परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। परमेश्वर कहता है वो धर्मी इंसान था। परमेश्वर किसी इंसान की अगर गवाही देता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, यहाँ तो लोगों का हाल ये है कि वो परमेश्वर की गवाही सही रीति से नहीं दे सकते हैं, तो अपनी गवाही क्या देंगे। हालेलुया, सो हमें परमेश्वर सिखा रहा है, हमें बता रहा है। हम अगर गलत चल रहे हैं तो हमें परमेश्वर सिखाएगा, और अगर आप सीखने वाले हैं तो सीखेंगे, नहीं सीखने वाले हैं तो आप अपनी ही आग लगा करके बैठेंगे, अपनी आग में जलेंगे। वो आग आपको पता नहीं चलेगा, वो आग आपको कहीं और ले जाएगी। So we have to see what kind of fire are we burning? Are we burning the right fire? Is that fire from the Holy Ghost? अगर वो आत्मा की आग है तो वो परमेश्वर प्रमाणित करेगा, वो सब भले कामों के द्वारा। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में शैतान जाने से डरता है, कांपता है। बाइबल कहती है थरथराता और कांपता है, उसकी शक्ति वहां काम नहीं आती सिंहासन के सामने। हालेलुया, बाइबल कहती है कि शैतान भी विश्वास करता है, थरथराता कांपता हुआ उसके पास पेश होता है। यानी आज भी शैतान को आज्ञा है कि वो स्वर्गीय स्थानों पर जा सकता है। समझ रहे हैं आप? आप कहते हैं कि शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया, वो फेंक दिया गया। ठीक है, फेंक दिया गया, उसका अधिकार ले लिया गया, उसके पास पूरे अधिकार नहीं है। पर अब बाइबल हमें ये कह रही है कि शैतान जो है थरथराता कांपता हुआ परमेश्वर के सिंहासन के समीप जाता है। आमीन। सो शैतान भी उस आग में आ सकता है, परंतु वो आज्ञा लेकर के आता है। हालेलुया, अगर आपके घर में गड़बड़ चल रहा है, आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, आपके घर में आप कह रहे हैं हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत उपवास करते हैं, फिर भी शैतान हमारे घर में खेलता है। अरे शैतान आपके घर में खेल रहा है ना, तो फिर अपनी आग को चेक करो, कौन सी आग जल रही है। हालेलुया, अपनी आग को चेक करो, अपने लोगों की आग, अपने बच्चों के अंदर जो आग जल रही है उसको चेक करो। अपनी बीवी की आग, जो आपके बीवी में पवित्र आत्मा की आग है या किसी और की आग जल रही है। हालेलुया, अपने अंदर चेक करो, कौन सी आग जला करके बैठे हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कल मेरे से परमेश्वर बात कर रहा था और आज मैं ये मैसेज लेकर के आपके पास आया हूँ कि what kind of fire is burning in them? कौन सी आग है इनके अंदर जो इनको जला रही है, परंतु इनको दिख नहीं रहा कि ये जल रहे हैं। हालेलुया, what kind of fire is burning in you? अगर परमेश्वर के कामों की आग है तो वो परमेश्वर के काम प्रकट होने चाहिए। अगर परमेश्वर के प्रकाशन की आग है तो वो प्रकाशन प्रकट होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको किसी भी तरीके से परमेश्वर की आग ने ब्लेस किया है, वो ब्लेसिंग नजर आनी चाहिए। नहीं आती है तो इसका मतलब गलत आग जल रही है। हालेलुया, आप गलत आग जला करके बैठे हैं।
हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद। सॉरी मैं कमेंट सही तरीके से नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि मेरा चश्मा मेरे साथ नहीं है। सो थोड़ी मेरी लेफ़्ट जो ये लेफ़्ट वाली नज़र है ये थोड़ी कमज़ोर हो गई है। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर इसको रिस्टोर करे। ये अचानक मेरे को कमज़ोर हो कर रही है। सो ठीक है, तो हम आग के ऊपर आते हैं। आग जो है हमारे को सुरक्षा प्रदान करती है। आग जो हमें गर्मी देती है, आग हमें किस चीज़ से गर्मी देती है, किस चीज़ के लिए गर्मी देती है? हमें गर्म रखती है। परमेश्वर के वचन में इक्लीसियास्टिक सबदेशक की किताब में लिखा है, यदि कोयला कोयले के साथ पड़ा रहे तो वो सुलगता रहता है, वो जलता रहता है। हालेलुया। तो हम अगर इकट्ठे रहते हैं, हम अगर देखिए, सहभागिता बहुत ज़रूरी है। सहभागिता के बिना आग नहीं जल सकती। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले अकेले रहेंगे और सब काम हो जाएंगे, नहीं हो सकते। आपको सहभागिता चाहिए, नहीं तो वो टाइम दूर नहीं है कि आपकी आग बुझा दी जाएगी। आपकी आग कब खत्म हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गलत रास्ते पर निकल जाएंगे। हालेलुया। सो हमें ये समझना है कि परमेश्वर की आग हमें गर्मी देती है। किस चीज़ से? ऐसे मौसम, ठंडी मौसम में गर्मी देती है। यानी ऐसे मौसम है जब कोई, देखिए अभी ये ठंड का मौसम है, हमें आग की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इस ठंड में कोई नहीं निकलता बाहर। हालेलुया। ये ठंडा मौसम जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जो अधिक ठंड है, जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आप चाहे कपड़े पहन करके चल रहे हैं, कुछ भी पहन करके चल रहे हैं, परंतु वो ठंड जो है आपके शरीर का नुकसान कर सकती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है सब उपदेशक की किताब में, बुक ऑफ इक्लीसियास्टिक, मेरा ख्याल 7वां अध्याय है, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, पर उसमें लिखा है कि यदि कोयला कोयले के साथ पड़ा रहे तो वो सुलगता रहता है, वो जलता रहता है। एक को अगर हम हटा देंगे, एक भी कोयले को अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा? दूसरा कोयला ठंडा पड़ जाएगा। आमीन। ऐसा ना हो कि आपकी आग बुझ जाए। अपने आप को संगति और सहभागिता से दूर ना करें। कौन सी संगति, कौन सी सहभागिता? अपनी संगति और सहभागिता उनके साथ करें जो आत्मा में जल रहे हैं, पहले से ही ऑलरेडी जल रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद जो लोग शेयर कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग जो शेयर कर रहे हैं और दूर दूर तक इसको पहुंचाएं। हालेलुया। व्हाट्सएप कर दें, लिंक कॉपी करें, लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप कर दें और इसको फेसबुक पर, अपने फेसबुक पर डाल दें, शेयर कर दें। किसी ग्रुप में अगर आप जुड़े हैं तो उस ग्रुप में आप डाल सकते हैं। तो अभी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और सुनने वालों से, मुझसे, सबसे बात कर रहा है कि हम कौन सी आग जला करके बैठे हैं। हम कहीं झूठी आग में तो नहीं जल रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें आग का खंबा ले करके चल रहा है, परंतु वो आग के खंबे को जांच तो लो, वो कौन सा आग का खंबा है? ये परमेश्वर वाला है या फिर कहीं झूठा वाला है? हालेलुया। क्योंकि झूठे ख्यालों में, लोग अपने ख्यालों में झूठ में चलते हैं। जब हमारे विचार बन जाते हैं, जब हमारे विचारधारा बन जाती है, तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। आमीन। सो हमें देखना है कैसी विचारधारा के साथ हम चल रहे हैं। हालेलुया। ये संसार जो चल रहा है, ये विचारधारा पर चल रहा है। आप देखेंगे किसी न किसी की कोई विचारधारा है और उस विचारधारा को लोग फॉलो करने लगते हैं। हालेलुया। वो विचारधारा अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उस विचारों को पीछे चलने लगते हैं। आमीन। आग, अब ये सूखी लकड़ियां हैं। अगर आपका जीवन सूखा होगा तो कोई भी आग आपको पकड़ लेगी। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, हम कहते हैं प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूँ, मैं अपने जीवन को खाली करता हूँ ताकि मेरे जीवन में तू आ जाए, तेरी आग जलने लगे। तो हमें पता नहीं लगता कब किस समय हमें कौन सी आग पकड़ लेती है। बहुत सारे लोग, अभी मैं कुछ दिन पहले ही बात कर रहा था, बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेज में ही दुष्ट आत्मा के जकड़ उसमें आ जाते हैं, शिकंजे में। सो व्हाट काइंड ऑफ फायर इज बर्निंग इन यू, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कौन सी आग आपके अंदर जल रही है वो बहुत ज़रूरी है। अपनी आग को जांचें,
टाइम टू टाइम, हर महीने 2 महीने अपनी आग को जांचे। कहीं मैंने जो आग, जिस आग में मैं बैठा था, पवित्र आत्मा की आग में जब मैं बैठा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसमें बैठा बैठा इतना सुस्त हो गया, क्योंकि उसमें मेरे को गर्मी मिल रही थी, उसमें मैं बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था, परंतु अब अचानक क्या हो गया, मेरे को पता ही नहीं है मेरे को कौन सी आग लेकर के चल रही है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आज आप लोग प्रार्थना करें और बोलें, हे प्रभु, मेरे अंदर जो आग जल रही है उसे प्रकट कर, कौन सी है। हालेलुया, आई वॉन्ट टू सी द फायर लॉर्ड, इज दैट द राइट फायर। प्रभु, जो मैंने आग लगाई है या मेरे पास जो आग जल रही है मेरे अंदर, वो आग सही आग है या नहीं है। आमीन। वो तेरी ओर से आग है या वो कहीं और से आग आ रही है। याद रखिए, जब एलिया ने प्रार्थना करी और आग ऊपर से आई, परंतु जब दूसरे लोगों ने प्रार्थना करी और उनकी आग नीचे से लगी। हालेलुया, वो चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे, मैं तो कह रहा हूं आग ही नहीं जली, वो चिल्लाते रहे। एलिया कहता है अपने परमेश्वर को जगाओ, शायद वो सो गया है। हालेलुया, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में टाइम लग रहा है, अपने परमेश्वर को जगाओ, अपनी आग को चेक करो, क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं आप अपने ख्यालों में अपनी सोच से तो नहीं चल रहे हो। आमीन। परमेश्वर आपके अंदर आग जलाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, मैंने थोड़ी देर के लिए आपके लिए ये थोड़ा बदल दिया है नज़ारा। आप लोग मेरा चेहरा देख के बोर हो गए होंगे। हालेलुया, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा मैं जंगल की सैर कराऊं। सो परमेश्वर आग जलाता है और परमेश्वर आग है। परमेश्वर की आग में अंधकार का कोई काम नहीं होता। हालेलुया, परमेश्वर की आग जहाँ होती है, परमेश्वर की लौ, परमेश्वर की रोशनी, कुछ भी कह लो, परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ होती है, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति ही होती है। शैतान नहीं एंटर कर सकता। अगर वो एंटर करेगा किसी मकसद से करेगा, और वो मकसद परमेश्वर से पूछ करके करेगा। याद रखिए, हर चीज़, कुलसियों की किताब कहती है, हर एक प्रभुता परमेश्वर के अधीन है, यीशु के लिए, यीशु के द्वारा, और उसी के लिए सब बातें सिरजी गई हैं, उसकी महिमा के लिए सिरजी गई हैं। आमीन। सो सब कुछ जब उसके लिए बना है, उसके द्वारा बना है, उसकी महिमा के लिए बना है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन आ रहा है, कैसी आग है, कौन सी आग जल रही है, कौन सी आग नहीं जल रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू। व्हाट काइंड ऑफ फायर इज बर्निंग इन मी लॉर्ड। आज प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर कौन सी आग जल रही है, मुझे बताएं प्रभु, मुझे बताएं प्रभु, मेरे अंदर कौन सी आग जल रही है। प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। ओ प्रभु मुझे बता, मेरे अंदर कहीं झूठी आग तो नहीं है, कहीं ऐसी आग तो नहीं मैंने जलाई हुई जो 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 शैतान की ओर से, या मैंने खुद उसको अपनी मर्जी से जला लिया हुआ है। अब ऐसी आग में हम जल रहे हैं। हालेलुया, वो आग जो आपके अंदर जल रही है, वो ये तय करेगी कि आप कौन सा रास्ता तय करेंगे। हालेलुया, वो आग आपको उस रास्ते पर ले जाएगी। हालेलुया, आप देखते होंगे, आप जान रहे होंगे, आज के संसार में, आज के वक्त में कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक आग जल रही है, वो गलत काम करने की आग है। वो गलत काम करते जा रहे हैं, वो हट नहीं रहे हैं। ठीक है, कई लोग ऐसा ही करते जा रहे हैं, क्यों? उनके अंदर जो आग है वो उनको उस रास्ते पर ले जा रही है। हालेलुया, सत्य की आग, सत्य परमेश्वर है। हालेलुया, जो परमेश्वर से हट करके काम करता है, उसकी वो कहता, परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम्हारे विचार मेरे विचारों में अंतर, यानी तुम्हारे विचार अलग हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर जो आग जल रही है, वो आग परमेश्वर की आग नहीं है, क्योंकि आपके विचार उस आग के द्वारा वो पैदा हो रहे हैं। आपके डिजायर्स है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिजायर, द डिजायर्स आर बर्निंग इन मी।
मेरे अंदर वो ऐसी आग लगी है, मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। ये आग है जो तय करती है आपके अंदर कौन सी आग है। ये आग तय करेगी कि आप क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, कौन सी मंजिल पाएंगे। हालेलुया। लेट द फायर ऑफ होली गोस्ट बर्न इन मी। बोलें पवित्र आत्मा की आग। सब बोलें, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं बोलें पवित्र आत्मा की आग मेरे अंदर जल उठे। हे प्रभु पवित्र आत्मा की आग जला दे, पवित्र आत्मा की आग जला दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग जला दे प्रभु, पवित्र आत्मा की आग जला दे। बाड़ा बना प्रभु, बाड़े को मांगिए, बाड़े को मांगिए। सब लोग प्रार्थना करें, जो लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, परमेश्वर से बाड़े को मांगिए। प्रभु बोले प्रभु पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा लगा दे, आग का बाड़ा लगा दे मेरी सोचों के ऊपर, मेरे सोचों के ऊपर, मेरे ख्यालों के ऊपर। प्रभु तेरी आग जलने पाए, तेरी आग मेरे भीतर जलने पाए प्रभु। हालेलुया। रीबा लखा रे बौरबाना खंडा लखे शकतरे। ओ बोले प्रभु मेरे अंदर तेरी आग जल उठे, मेरे अंदर तेरी आग जल उठे। पवित्र आत्मा की आग जले, पवित्र आत्मा की आग जले। प्रभु आग का बाड़ा लगा, आग की शहरपनाह बना दे मेरे घर को, अपने आग की शहरपनाह बना दे। ओ लॉर्ड ला ब्रोसिके थे खेरीमाना हंदेले। बर्न इन मी लॉर्ड, बर्न इन मी, बर्न इन मी लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर वो आग जले, वो आग जले प्रभु। हालेलुया। मेरा जीवन नहीं, दूसरों का जीवन भी जलने लगे। हाले ब्रोसिके थे खेरीमांदला रीबा राबा खतुलो ब्रुहांतेले किंदे शथलखा रमान हंदेले। सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यदि कोई गंदगी है, यदि कोई झूठ है, यदि कोई भी काम ऐसा है जो प्रभु तेरी ओर से नहीं है, प्रभु कोई भी चीज़ जो तेरी ओर से नहीं है, जो भी पेड़ मेरे जीवन में यीशु के द्वारा नहीं लगाया गया, वो पेड़ जल जाए, उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो पेड़ जल जाए और उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे पिता ने, मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे अंदर नहीं रखी है, वो मेरे जीवन से निकल बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकले, बाहर हो जाए, बाहर हो जाए। झूठ का आत्मा मेरे में से निकले, चुगलियों का आत्मा मेरे बीच में से निकले। प्रार्थना करें। जो भी आपको परमेश्वर अभी इस समय ध्यान दिला रहा है, कोई भी ऐसी बात जो आपके अंदर, जो प्रभु को नहीं भाती है, उसको निकालें और बोलें प्रभु हर एक झूठी आग जो मैंने लगाई है, संसार ने लगाई है, और वो मेरे अंदर जल रही है, वो बुझ जाए इसी समय, वो बुझा दी जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बुझा दी जाए यीशु मसीह के नाम से। Let every false fire burning in me be extinguished in mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Put off that fire, Lord. प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके अंदर कोई भी ऐसी झूठी आग जल रही है जो आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है झूठी आग घमंड में ले जाएगी। हालेलुया। झूठी आग घमंड में ले जाएगी। उन लोगों के अंदर ऐसी आग जल रही है, वो दिखते तो हैं बड़ी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। देखिए एकदम से परमेश्वर ने बोला घमंड की आग भी है। हालेलुया। वो अपने घमंड में चलेंगे। आज ऐसे लोग हैं अपने आप को पवित्र दिखाते हैं और है नहीं, आज्ञाकारी बताते हैं पर वो है नहीं। हालेलुया। उनके अंदर अपनी ही आग जल रही है, एजेंडाज। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद। देखिए परमेश्वर बात कर रहा है और परमेश्वर बोल रहा है ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं इस समय जो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, यीशु के और पवित्र आत्मा के खुदा के एजेंडे पर नहीं चल रहे। हालेलुया। रीदाला बहालम ब्रहा सुखोथोरी माना हंदले रेजे खेले ब्रहा रखुम्मा हंदले केशे रीबाला रखंदे। प्रभु से बोलिए प्रभु हर एक झूठी आग जो मेरे अंदर जले, एवरी फॉल्स फायर बी टर्न्ड ऑफ। हर एक झूठी आग जो मेरे अंदर जल रही है वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, वो नाश हो जाए। यीशु के नाम से वो बुझ जाए, यीशु मसीह के नाम से वो बुझ जाए। हालेलुया।
रीमा लखो रबा रबा रे खाले ब्रोहो सिखाना महांदे लेखे शकाते रीब्रा लखो से ब्राना हांडेले और महांडेले खे रिबा रबा लबा शकाते। अपने परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरे अंदर से झूठी आग को बुझा दे प्रभु, कोई ऐसी आग ना हो जो मुझे गलत रास्ते पर ले जाए। हालेलुया। री खाला ब्रहांदे रे खू रबा शकाते हे खूब रहा से कहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो पाप की आग में जल रहे हैं, वो पाप करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम पाप करें, हम गलत रास्ते पर जाएं, हम गलत करें, लोगों के साथ गलत करें, हम धोखे दें, हम चीट करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो इसी आग में जलते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो आदमी जो दुष्ट होता है वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए युक्तियां लगाता है कि मैं किसका घात करूं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। रीमा नाखो रिब्राहा शाखा निमान दे लेके। ओ प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु हर एक झूठी आग नाश कर दी जाए, प्रभु घमंड की आग नाश हो जाए, प्रभु घमंड की आग नाश हो जाए, घमंड की आग नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। फायर इन माइटी नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। शेयर करते जाएं और लोगों को शेयर करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। अपने टाइमलाइन पर, अपने फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओ ये बराहा शाखा थे लेके देखा रबाना री खाला ब्रोजे के थे। परमेश्वर से बोले, प्रभु हरेक वो आग जो मैंने अपनी मर्जी से जलाई है वो बुझा दी जाए, वो बुझ जाए इसी समय यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हरेक वो आग जो मैंने अपनी मर्जी से जलाई है। खादे ब्राशा खाले इमराहान रेखे थे रिक। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी मर्जी से जलाई आग, प्रभु उस आग को बुझा दे। वो कौन सी आग है? ऐसी आग जो आपने इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने लालच से जलाई है। हालेलुया। हम जो चाहते हैं वो पूरा होने के लिए हम उस आग को जला लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उस आग को नहीं उतारा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो वो बुझ जाए। बोले, प्रभु आज जो कुछ तेरी ओर से नहीं है मेरे जीवन में वो नाश हो जाए, वो खत्म हो जाए। जो कुछ मेरे जीवन में तेरी ओर से नहीं है पवित्र आत्मा, वो नाश कर दिया जाए, वो खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार में से। हालेलुया। जब हम ये काम करेंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारे अंदर अपनी मर्जी को पूरा करेगा। हालेलुया। अगर हमारे अंदर ऐसे कूड़ कबाड़ पड़ा होगा तो कैसे काम होगा? हालेलुया। हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं। हालेलुया। इन झाड़ियों में याद रखिए, कुछ बीज ऐसे थे जो झाड़ियों में गिरे और वो उग नहीं पाए। हालेलुया। ये झाड़ियों ने उनका रास्ता बंद कर दिया, उनकी खुराक को ले लिया। तो जो बीज, अच्छे बीज थे, वो बीज इस झाड़ियों में गिरे और फिर उसमें फल नहीं, वो उग नहीं पाए, वो ग्रो नहीं कर पाए। क्यों? इन झाड़ियों ने उनके हर एक न्यूट्रिशन को ख़त्म कर दिया, उनकी ग्रोथ को, उनके उगने का जो सोर्स है वो ख़त्म कर दिया। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। ग्लोरी। हालो ब्राहा से कहते। जब मैं यहाँ पर एक बीज गिर दूं और वो बीज नहीं पनपा, तो आप ये समझे इन झाड़ियों ने उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं चमकने दी। हालेलुया। देखो परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है वो बीज कैसे मरेगा जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं चमकेगी। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। ये भूमि ने भी उस बीज को ग्रहण नहीं किया, अगर कर लिया तो उसको जगह नहीं मिली उगने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपकी ग्रोथ हो, आप उन्नति पाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ें, आप ऊंचाइयों को पाएं। परंतु क्या हो रहा है? इसका विपरीत काम हो रहा है। हालेलुया। सो जो विपरीत हो रहा है उसको हमने रोकना है। जो the things that are being opposite, that are working opposite the plan of God, जो बातें परमेश्वर की योजना से अलग होकर के चल रही हैं, जो परमेश्वर की योजना में नहीं चल रही हैं, उन बातों को परमेश्वर कहता है उससे ख़त्म होना होगा। हालेलुया। अभी हम जनवरी समाप्त नहीं हुआ है, हम अभी जनवरी में हैं। फरवरी में जाने से पहले, फरवरी दूसरे महीने में जाने से पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना है, हमें ये पक्का हो जाना है कि हमारे अंदर आग
सही रीति से सही आग जल रही है। हालेलुया। तो हमें ये इसी महीने में तय करना है। अगले महीने में घुस करके आप तय नहीं कर सकते कि आपने कौन सी आग जलानी है, क्योंकि आग बुझाने और जलाने का एक समय है। हालेलुया। आग बुझाने और जलाने का एक समय है। ये समय है कि आप पुरानी आग को बुझा दें और नई आग को जलाएं। परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरे अंदर एक नई आग लगा और वो आग खत्म ना होने पाए। प्रभु मुझे अनुग्रह देना ताकि वो आग खत्म ना होने पाए। हालेलुया। क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना आग भी ज़्यादा समय जल नहीं सकती है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में वो आग बरकरार रखे, आपके जीवनों में वो आग जलती रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो आग आपको रास्ता दिखाए, कौन से मार्ग पर, कौन से रास्ते पर आपको चलना है। वो आग आपको लेकर के चले। वो आग, देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्गमन 3 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वो आग उनके आगे आगे चली। हालेलुया। आग रास्ता दिखाती है। री खाला ब्रोहा सकाता। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु तेरी आत्मा की आग मुझे राह दिखलाए। हालेलुया। तेरी आत्मा की आग मुझे राह दिखलाए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बोले, परमेश्वर तेरी आत्मा की आग मेरे को सही रास्ता दिखलाए, सही मंजिल पर पहुंचाए। हालेलुया। खादो ब्रसे खेले खानदारा। ये तभी हो सकता है जब हम झूठी आग को बंद कर देंगे। जब हमारे अंदर कोई भी ऐसी आग जल रही है जो खुदा की ओर से नहीं है, अगर हम उसको नाश कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, तो क्या होगा? तब हम सीधे रास्ते पर चल पाएंगे। दो आगे नहीं जल सकती है। हालेलुया। एक ही वेदी पर दुष्ट की भी आग जल रही है और परमेश्वर की आग भी जल रही है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये असंभव काम है। ये कार्य बड़ा असंभव है, हो ही नहीं सकता। परमेश्वर कहता है, दुष्ट की मेज और मेरी मेज को आप साझा नहीं कर सकते, आप मिला नहीं सकते। अगर आपके अंदर दुष्टता ही है, गड़बड़ी का आत्मा काम कर रहा है, तो आप परमेश्वर की आग कैसे जलाएंगे? परमेश्वर की मेज़ में कैसे शामिल हो जाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर की मेज़ में शामिल होने के लिए हमें कुछ कायदे और कानून की पालना करनी पड़ेगी। कायदे और कानून क्या हैं? कि उसके आत्मा के चलाए चलना है, उसके अनुसार चलना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, उसकी आज्ञा। तो उसकी आज्ञा है क्या? बाइबल पढ़ें, बाइबल में उसकी आज्ञा लिखी है। हालेलुया। बाइबल में उसकी आज्ञाएं लिखी हैं। आज लोग आज्ञाएं भूल गए हैं और अपनी ही आग जला करके अपने ही ख्यालों में चल रहे हैं। आमीन। ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आज मसीह की देह में, कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ कौन सी आग है। बड़ी बड़ी बातें हम बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी दावे हम कर सकते हैं कि प्रभु जैसे तो इजराइलियों के साथ आग का खंभा बना, हमारे साथ भी हो। और करने सारे गलत काम है। आज्ञाकारिता में चलना नहीं है, अधीन होकर के चलना नहीं है। पत्नियां जो है पति के अधीन नहीं है, ठीक है, उनके हुक्म के पालना के अनुसार नहीं चलती है। हम वचन की सारी बातों को खिलाफ चलते हैं और फिर हम कहते हैं, प्रभु तेरी आत्मा की आग मेरे अंदर जला दे। वो आत्मा की आग कैसे जलेगी? मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो आग जल ही नहीं सकती। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हालेलुया। वो आग कभी नहीं जल सकती जहाँ पर पहले से ही गलत आग जल रही हो। हालेलुया। कौन सी आग आप जला रहे हैं? याद रखें, कौन सी आग आप जला रहे हैं? परमेश्वर की कौन सी ऐसी आग है जो आपके अंदर जल रही है और वो काम नहीं कर रही है? हालेलुया। आपके अंदर जो आग है वो तय करेगी आपका मंजिल। सॉरी। हालेलुया। सो जो आग है वो डिज़ायर्स को पैदा करती है। आग जो है आपके अंदर इच्छा को पैदा करती है। हालेलुया। कुछ करने की आग है, कहीं आपको बढ़ने की आग है, किसी को ऊंचाइयां पाने की आग है, किसी को लक्ष्य को पाना है। तो हर एक चीज़ के लिए आग है। आग के बिना काम नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर आग नहीं जल रही, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन के, आपके अंदर परमेश्वर के वचन की आग नहीं जल रही, आप परमेश्वर का वचन नहीं फैला पाएंगे।
हालेलुया। देखिए, ये जितनी भी बातें मसीह जगत में आज मैं सुनता हूँ, हम लोग सब सुनते हैं कि और देखते भी हैं कि क्या लोड है पास्टर जी। अब उदाहरण बता रहा हूँ, क्या लोड है पास्टर जी गवाही देने की, परमेश्वर ने काम कर दिया, काम हो गया, प्रभु को महिमा मिले। नहीं, अगर आप गवाही नहीं देंगे भाई, लोगों तक आग नहीं पहुँचेगी। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है तो आप बताएंगे, अगर नहीं, हाँ, बहुत सारे लोग झूठी गवाहियाँ बनाते हैं, बहुत सारे लोग झूठी गवाहियाँ बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि परमेश्वर ने करा है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर कहता है मैंने करा ही नहीं है। परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं हूं जो झूठ बोले। ही इज नॉट मैन, ही इज नॉट अ मैन दैट ही शुड लाई। हालेलुया। बहुत सारे लोग झूठी गवाहियां देते हैं, झूठी गवाहियां देकर सोचते हैं हमने परमेश्वर के नाम को महिमा करी है, प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया नहीं किया, पास्टर जी ताकि हो गया, ऐसी गवाही देवांगे, हम गवाही देंगे, आई विल टेस्टिफाई कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया है। तो परमेश्वर आपसे पूछेगा कि ये मैंने कब किया और तूने क्यों बोला कि मैंने किया है। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर कोई मनुष्य है जो, उदाहरण मैं देता हूँ, एक बारी फिर आपको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के द्वारा अच्छा समझ में आता है। उदाहरण ये है कि मैंने कोई काम करा नहीं है और आप, अरे मैंने कोई काम करा नहीं है पर आप मेरे नाम का डंका ऐसे बजाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये पास्टर विवियन ने, अपोस्टल विवियन ने, प्रॉफिट विवियन ने ये ऐसा बोला, ऐसा हो गया। तो आप झूठी गवाही दे रहे हैं। झूठी गवाही कभी मत रखिए परमेश्वर के नाम की। हालेलुया। कभी झूठ मत बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो। हम झूठी गवाहियों पर विश्वास कर लेते हैं, झूठी गवाहियाँ लोग सुनाते हैं, मैंने खुद देखा है। हालेलुया। मैं अपने मसीह जीवन में आपको बताता हूँ, जब मैंने शुरुआत करी थी और मेरे साथ परमेश्वर ने काम करना शुरू किया था, और उस समय मेरे को भी किसी प्रभु के दास ने बोला था, उस समय तो मैं पास्टर नहीं था, मैं उस समय एक विश्वासी की तरह ही परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मेरा मसीह जीवन शुरू हुआ था, मैं परमेश्वर मुझे अलग अलग कामों में इस्तेमाल करना शुरू किया ही था। तो उन्होंने बोला था कि आप वहाँ क्रूसेड हो रहा है, वहाँ पर जा कर के ऐसी गवाही दे दीजिए कि आपको परमेश्वर ने नशों में से निकाला है। मैंने कहा अरे भाई पास्टर जी, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने नशों में से निकाला नहीं, क्योंकि मैंने नशे करे नहीं है। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर ने किसी नशे से नहीं निकाला, क्योंकि मेरा जीवन नशेड़ियों का जीवन नहीं था, मैं ड्रग्स नहीं करता था। ठीक है, हाँ, मैं उस बात की गवाही दे सकता हूँ जिसमें से परमेश्वर ने मुझे निकाला है। जो काम मेरे साथ किया है मैं उस बात की गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि वो सच्ची गवाही है। आपकी गवाही कैसी है? आज लोगों को कौन सी आग खींच रही है, कौन सी आग चला रही है, ये हमें देखना है। अगर आपके अंदर असली आग, अगर आपके अंदर सच्ची आग जल रही है, तो आप सत्य का प्रचार करेंगे, आप सत्य की गवाही रखेंगे, आप सारे काम सत्य में होकर के करेंगे। हालेलुया। तो अपनी आग को परखना, आज के दिन में बैठना, प्रार्थना करना। ठीक है, आप लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से बोलें, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ मेरे अंदर कौन सी आग जल रही है, ये आग कहाँ से आ रही है? क्या तेरी वेदी से आग उतरी है? क्या तेरे पवित्र सिंहासन से आग उतरी है? हालेलुया। क्या ये आग तेरी ओर से आ रही है या कहीं और से आ रही है? हालेलुया। क्योंकि झूठ, आज जो अंत के दिन चल रहे हैं, ये जो अंत के दिन चल रहे हैं, इस समय जो शैतान है वो भी बड़े जोरों से काम कर रहा है। याद रखें, शैतान भी आग जला सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो ज्योति में स्वर्गदूत के समान पेश हो सकता है। हालेलुया। जब वो ज्योति पे स्वर्गदूत के समान आपके सामने आ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं
पाशी शैतान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, शैतान कुछ नहीं कर सकता। मैं आज भी कहता हूँ, अगर आपके अंदर सही आग जल रही है, अगर आपके अंदर प्रभु की आग जल रही है, अगर आपके अंदर खुदा की आग जल रही है, शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अय्यूब की तरह उसको इजाज़त लेनी पड़ेगी। अय्यूब के जीवन को लेकर के शैतान कहता है, जब परमेश्वर के पुत्र वहाँ इकट्ठे हुए परमेश्वर के सामने, तो उसने बोला कि यदि तू अपना हाथ उसके ऊपर से हटा ले, तूने जिसकी शहरपनाह बना रखी है उसको हटा ले, जो बाड़ा है उसको हटा ले, तो ये जो व्यक्ति है ना जिसको तू धर्मी कह रहा है, ये तेरे नाम पर थूकेगा। हालेलुया। सो हमें बाइबल को सही रीति से समझना है, परमेश्वर की आत्मा से समझना है। परमेश्वर की हम कोई नावल नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई कहानियाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं जो आत्मिक किताब है। आत्मिक किताब को आत्मा की मदद से ही समझा जाएगा। हम उदाहरण ले सकते हैं संसार का, हम उदाहरण ले सकते हैं, परमेश्वर हमें हमारे एक्सपीरियंस से उदाहरण देता है, हम जो अलग अलग लोगों को मिलते हैं उससे उदाहरण मिलता है, परंतु आत्मा की किताब आत्मा के द्वारा और आत्मा के द्वारा ही समझी जानी चाहिए। हालेलुया। बोले, प्रभु मुझे अपनी आत्मा के द्वारा समझा। हालेलुया। मुझे अपनी आत्मा के द्वारा समझा। मैं तेरी आत्मा से समझना चाहता हूँ, मैं तेरी आत्मा से देखना चाहता हूँ। हालेलुया। जिसके पास आंख है वो देखे, जिसके पास कान है वो सुने, बाइबल कहती है। तो अगर आपके पास आत्मिक आंख है तो आप देख पाएंगे आग झूठी है या सच्ची है। हालेलुया। अगर आपकी आत्मिक आंखें बंद हैं तो आप नहीं देख पाएंगे। अगर आपके आत्मिक कान बंद हैं तो आप नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया। सो अपने आत्मिक कान, आत्मिक आंख परमेश्वर से बोलें, प्रभु मेरी आत्मिक बुद्धि भी खोल दे, ताकि मैं जो देखूं, जो सुनूं, उसको समझने भी पाऊं। हम समझे बिना कुछ काम नहीं कर सकते। अगर आत्मा की आग जल रही है तो हमें समझना पड़ेगा ये क्यों जल रही है, किस लिए जला दी गई है हमारे अंदर। हालेलुया। आत्मा की आग जला मेरे अंदर, हम ये गीत गाते हैं, है ना। किस लिए जलाए वो आपके अंदर? क्या करेंगे? लड़ाई झगड़े करेंगे, दोष लगाएंगे, आरोप लगाएंगे? किस लिए करेंगे? क्योंकि आत्मा की आग आपको दोष, आरोप और प्रतिरोप और ढा, निंदा, कलेश के लिए नहीं करती है, बुलाती है। आत्मा की आग तो बुराइयों को खत्म करेगी। हालेलुया। आत्मा की आग आपके अंदर से जितनी भी बुराइयां हैं उसको नाश करेगी, उसका ख़त्म करेगी, उसको अंत करेगी, और परमेश्वर की आग आपको सीधे रास्ते पर, राह पर, परमेश्वर के राह पर लेकर के जाएगी। याद रखिए, परमेश्वर का राह सकड़ा मार्ग है। परमेश्वर का रास्ता वो नहीं है कि हम खुली सड़क पर दौड़े, नहीं, परमेश्वर का रास्ता सकड़ा है, कठिन है उसमें चलना। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, पाशा जी हुन तो साड़ी आग ठंडी हो गया, हम परमेश्वर में जब आए थे तब हमारी आग बहुत जल रही थी, पर अब हमारी आग बुझ गई है। क्यों बुझ गई है? क्योंकि आपने सकड़ा मार्ग छोड़ दिया। आपको रास्ते में सकड़े मार्ग पे चलते में ऐसे ग्राउंड दिख गया, आपने सोचा इस ग्राउंड में भागेंगे, दौड़ेंगे, वो खूब मजे करेंगे। आपने सकड़ा मार्ग छोड़ दिया है। ठीक है। सो आप अपने आप को चेक करें, अपने अंदर जो आग जल रही है उसको चेक करें। ठीक है। चेक द फायर दैट इज बर्निंग इनसाइड ऑफ यू। वी शुड ऑल डू दिस। हाय देयर। वी शुड ऑल डू दिस। हम सबको करना है कि हम कौन सी आग में जल रहे हैं, कौन सी आग हमें जला रही है, ये हमें चेक करते रहना है। हालेलुया। तो अपनी आग को आज चेक करें। आज परमेश्वर के सामने बैठें, जब भी आप बैठेंगे आप यही बैठें और देखें, परमेश्वर से बोले, हे यहोवा मुझे जांच, पवित्र आत्मा मुझे जांच, मुझे परख, मैं देखना चाहता हूँ कहीं मेरे अंदर झूठ तो नहीं जड़ पकड़ रहा। हालेलुया। तो झूठ कभी भी जड़ पकड़ सकता है, किसी भी व्यक्ति में पकड़ सकता है,
ज़रूरी नहीं है कि वो पास्टर को ही पकड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो विश्वासी को ही पकड़ेगा, किसी को भी पकड़ सकता है। जब आप विश्वास में आए थे उसके बाद से आपका जीवन कितना बदला तय करेगा कि आपके अंदर आग कैसी जल रही है। वो आग आपको शुद्ध करेगी, हर स्टेप पर शुद्ध करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को बिना दाग और धब्बे के देखना चाहता हूँ, झुर्री के बिना देखना चाहता हूँ। तो वो मनुष्य नहीं कर सकता, आपकी संगति नहीं कर सकती। आपके जो आप जिस झुंड में बैठे हैं, आप जिस झुंड में जाते हैं, जिस झुंड में सहभागिता करते हैं, वो झुंड या वो पास्टर या वो चर्च आपको शुद्ध नहीं कर सकता, आपको दाग और धब्बों से नहीं हटा सकता। ये आपका पर्सनल जीवन है, ये आपकी पर्सनल बात है। जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे एकांत में, परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु अपनी आत्मा की आग जला और मेरे अंदर की सारी गलत बातों को निकाल बाहर कर। जो बातें तुझे नहीं भाती प्रभु, वो मेरे जीवन से निकाल बाहर कर। आप अच्छी चर्च में जा रहे होंगे, आप एक बहुत बड़ी चर्च में जा रहे होंगे, आप एक अनॉइंटेड चर्च में होंगे, आपका पास्टर भी अनॉइंटेड हो सकता है, परंतु वो तय नहीं करता कि आपका जीवन दाग धब्बे और झुर्रियों के से साफ हो गया है। आपको वो संगति मदद कर सकती है उस तरफ जाने के लिए। हालेलुया। पर ये आपका निर्णय है कि आप कितना परमेश्वर की आग के निकट रहते हैं। मूसा ने निर्णय लिया, मैं उस झाड़ी के पास बैठूंगा, और झाड़ी के पास जब वो आया, जलती हुई आग को देखा, याद रखिए परमेश्वर ने उसको बोला, हे मूसा अपनी जूतियों को उतार दे, ये पवित्र भूमि है। हालेलुया। सो परमेश्वर जहाँ उपस्थिति रखता है वो पवित्र स्थान होता है, इसलिए वहाँ पर अपनी जूतियाँ यानी अपनी सोच, अपनी चाल, अपने एक्सपीरियंस सब साइड में रखना। आमीन। सो अगर आप अपनी सोच लेकर के चल रहे हैं आज भी, जब से आपने नया जन्म पाया है तब से अगर आप अपनी सोच लेकर के चल रहे हैं, अपने ख्यालों में चल रहे हैं, अपनी बुद्धि में चल रहे हैं, तो याद रखें हो सकता है कि आप गलत चल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं सड़क पर आ गया हूँ, प्लीज़ मेरे को बताइएगा, अगर आवाज़ आ रही है तो यस टाइप कर देना, अगर आवाज़ आ रही है तो यस टाइप कर देना, ओके टाइप कर देना, और यदि नहीं आ रही है तो नो कर देना। फिर हम फिर दोबारा एकांत में चलेंगे। हालेलुया। ओके गुड। कौन कह रहा है ये? मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास आज चश्मा नहीं है। ठीक है, मैं यस और आमीन तो पढ़ रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सो परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मेरे अंदर कोई ऐसी आग ना जल रही हो जो तुझसे मुझे दूर ले जाती है और मेरे को अपने ख्यालों में एक ऐसा मकान खड़ा करने के लिए। देखिए क्या होता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने विचारों को परमेश्वर के अधीन करो। ठीक है ना? यानी ये विचार हैं हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं, और आग विचारों में जलती है। हालेलुया। क्योंकि मन से ही विचार निकलते हैं। याद रखें, मन से ही क्या निकलते हैं? विचार निकलते हैं। और यदि मन से विचार निकल रहे हैं तो हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे मन को जांच, परख और देख कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। मैं सीधी चाल चलता हूँ या मैं टेढ़ी चालें चलता हूँ? मैं सीधी बात बोलता हूँ या मैं टेढ़ी बातें करता हूँ? हे यहोवा, आज तू मुझे जांच, मुझे परख, मुझे देख कि मेरा रास्ता सीधा है, क्या मैं सकड़े मार्ग पर चल रहा हूँ या मैं टेढ़े या मैं चौड़े मार्ग पर भाग रहा हूँ। हालेलुया। शेयर करें, कृपया शेयर करें और लोगों को, अपने जो लोग कर रहे हैं उनका धन्यवादी हूँ। आप लोग शेयर करें, अपने फेसबुक के ऊपर लिंक कॉपी कर लीजिए, लिंक व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपने लोगों में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, जो भी आपके ग्रुप आप फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि हमें अपने विचारों को परमेश्वर के अधीन करना है, और ये देखना है क्या मेरे विचार और उसके विचार मिलते हैं। उसके किसके? परमेश्वर के।
क्या मेरे विचार परमेश्वर के विचार के साथ एक मन है? आमीन। अगर हम नहीं जांचेंगे तो कौन जांचेगा? याद रखिए, परमेश्वर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता। अगर आपका इच्छा है, बहुत समय की बात है, मैं एक नौजवान भाई के ऊपर बड़ी मेहनत कर रहा था और उनके माँ बाप के कहने के अनुसार मैंने उनको सीधा रास्ता, परमेश्वर का रास्ते पे चलने के लिए बड़ी कोशिश करी, कई साल तक करी। परंतु एक दिन वो भाई ने मेरे को बोला, कहता, पास्टर जी, मेरे मन में ऐसा विचार आता है बार बार कि मैं पाप करूं। मैंने कहा प्रार्थना करो कि तुम पाप में ना गिरो। पर फिर मेरे को परमेश्वर ने बोला कि ये पाप करेगा, ये जाएगा अलग, तो इसको छोड़ दे। मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। जब आपके मन में वो बात आ गई है तो आपके जीवन पे शैतान ने कब्जा कर लिया, ऑलरेडी कर लिया है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू किसी स्त्री को गलत नजर से देख लेता है, पाप तूने कर दिया है, बेविचार हो गया है। सो अब यदि विचार आ गया तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसको। तेरी आंख यदि पाप करती, उस आंख को निकाल दे, परमेश्वर का वचन कहता है। अब मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि अपनी आंख निकाल देना, परंतु ये एक कहने की बात है कि परमेश्वर कहता है यदि तेरी आंख पाप करती है तो उस आंख में पाप आ गया है तो तू स्वर्ग राज नहीं पा सकता। देखिए कितनी 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 कठिन बातें हैं और समझने वाली बातें, बारीक बातें। इसलिए हमें निरंतर पश्चाताप, निरंतर परमेश्वर के आगे अपने विचारों को, अपनी बातों को लेकर के जाना है, ताकि हम उस गुनाह में ना पड़े, जिस गुनाह में हमें परमेश्वर गिरने से रोकता है, सावधान करता है। आमीन। परमेश्वर हमें हर जगह पे सावधान करेगा, हर मौके पर सावधान करेगा। निर्णय हमारा है, फैसला हमारा है। अगर उस बच्चे की तरह जिसने मुझे ये बोला कि मेरा पाप करने को दिल करता है, मैं सोचता हूँ कि मैं पाप कर ही लूँ, है ना, तो अगर वो पाप करने के लिए ठान चुका है तो मैं अगर यदि उसको रोकूं भी तो वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने पहले ही मौके इतने दे दिए कि वो परमेश्वर के रास्ते पर चल सके। परंतु उसने निर्णय बनाया कि उसने अंदर एक मन में आवाज़ आई कि तू आज पाप कर। हालेलुया। तो उसने पाप कर लिया होगा। हालेलुया। तो जिसने फैसला कर लिया है गलत रास्ते पर जाने के लिए, यीशु के साथ नहीं चलने के लिए, उसको आप नहीं रोक सकते, वो करेगा। ठीक है। तो ये बात मैं समझाना चाहता हूँ कि हम कौन सी आग में जल रहे हैं, कौन सी आग हमारे भीतर जल रही है। क्या वो पवित्र आत्मा की आग है, क्या वो परमेश्वर की दी हुई आग है, या वो हमारे मन के विचारों की आग है। ये सारी ब्रॉडकास्ट का, सारी लाइव का निचोड़ आज मैं आपको दे रहा हूँ। कौन सी आग में आप जल रहे हैं, कौन सी आग आपने जलाई है। क्या वो आग पवित्र वेदी से आ रही है, क्या वो आग आपने जलाई है, या वो आग संसार की जलाई हुई आग है। आपको नहीं दिखेगी, आपको दिख ही नहीं सकती। एक आग इस संसार में जल रही है और लोग उसी आग में चल रहे हैं। हालेलुया। मैं बहुत बारी ये बात करता हूँ, कौन सी अनॉइंटिंग है आपके ऊपर, आपके ऊपर कौन सा अभिषेक है, क्योंकि आग अभिषेक होती है। हालेलुया। आग का अभिषेक होता है। आपके ऊपर कौन सी आग का अभिषेक है? बलवे की आग का, धोखा देने की आग का, झूठ बोलने की आग का, कौन सा आग का अभिषेक है? हालेलुया। तो अगर आपके अंदर गलत आग है तो आप सही आग के साथ सहभागिता नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को समर्पण में और आज्ञाकारिता में डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो आग है वो गलत होती है। खुद की इच्छा की आग जल रही होती है। सेल्फ डिज़ायर, सेल्फ ग्लोरी, अपने आप की महिमा करने की आग होती है। हालेलुया। जहाँ उनको दिक्कत होने लगती है
वो समर्पण छोड़ देते, समर्पण से बाहर निकल जाते। जहाँ लोगों को पता लगता है कि पास्टर हमें चेक करने लगा है, पास्टर हमें बहुत बोलने लग गया है, पास्टर हमारी हर बात पे नुक्ताचीनी करता है, तो वो झुंड छोड़ के चले जाएंगे। क्यों चले गए? उनको जाने दो, अगर जाते हैं तो जाए, क्योंकि उनके अंदर जो आग जल रही है वो पवित्र आत्मा की। याद रखिए परमेश्वर के वचन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है पहले अध्याय में, वो जगत की रोशनी था, वो संसार में आया, संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। समझ रहे ना? सो आप अपनों के पास, यीशु के लोगों के पास जाएंगे, यीशु के लोग ही आपको ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अंदर एक दूसरी आग जल रही है। वो आग आपकी आग के साथ मेल नहीं खाएगी। आपकी आग और उसकी आग गवाही नहीं देगी। किसकी गवाही नहीं देगी? यीशु की गवाही। हालेलुया। सो हमें ये समझना है, हमें ये जानना है कि हमारे अंदर कौन सी आग जल रही है। हम उस आग को कैसे जांचें? परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, बैठें, बंद करें कमरा, 2 दिन 3 दिन महीना भर उपवास प्रार्थना में बैठें, उपवास प्रार्थना करें। प्रभु कौन सी आग मेरे अंदर है? कौन सी आग? यिर्मयाह 33:3 कहती, तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर आपको उत्तर ना दे। हालेलुया। ये हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर आपको उत्तर ना दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। सो आज आप लोगों ने बहुत एक अच्छा काम किया है कि आपने ब्रॉडकास्ट को शेयर किया है। आप ये ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे और परमेश्वर आपको बढ़ाए और समझाए कि आप उस आग को पहचानें। कौन सी आग आपके अंदर जल रही है? कौन सी ऐसी आग है जो आपको नाश की ओर ले जा रही है या आशीष की ओर ले जा रही है? हालेलुया। कौन सी आग का अभिषेक आप लेकर के चल रहे हो? हालेलुया। अपनी मन मर्जी का अभिषेक है या वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है? हालेलुया। धन्यवाद है आप सबका। और मैं यहीं पर ब्रॉडकास्ट को बंद करूंगा और आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जुड़े हैं इस माध्यम में, इस प्लेटफॉर्म पर, और प्रभु हमारे प्लेटफॉर्म पे जो लोग जुड़े हैं उनको भी प्रभु तू आशीष देना। प्रभु आज इस वचन के द्वारा सबके जीवन में तू कार्य करना और हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से काम हो। प्रभु ये अपनी आग को पहचान सकें, अपने अंदर जलती हुई आग को ये समझ सकें और जान सकें कि ये कौन सी वेदी पर जलती हुई आग है, कौन सी वेदी से ये आग जल रही है। प्रभु इन लोगों के ऊपर दया करना, रहम करना और खुदावंद इनको ये मदद करना, फजल करना, इनके ऊपर अनुग्रह करना, ताकि ये पवित्र आत्मा की आग में चलने पाएँ, उसको पहचानने पाएँ। हालेलुया। तेरी आग इनके ऊपर उतरे और ये हर एक गलत बात से छुटकारे पाएँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप बाद में भी इसको शेयर ज़रूर करें, बाद में भी इसको ज़रूर शेयर करें। हालेलुया। बाद में भी इसको ज़रूर शेयर करें और इसको और लोगों तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।